और नवाबशाह का इलाका है, ये वहाँ की वीडियो है। और दिन दहाड़े वहाँ पर हो क्या रहा है कि दिन दहाड़े कुछ गुंडा अनासर एक गेट को खींचकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लड़का इस कदर बदमाश और गुंडा है कि वो कितनी ताकत लड़ा रहा है बाकायदा तौर पे इस गेट को तोड़ने की। ये दोनों लड़के, ये टोपी वाला भी और काली शलवार कमीज वाला भी, आप देख सकते हैं, पत्थर मार रहा है, गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी मीटर उतार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। जैसे एक निहत्थे आदमी के ऊपर कुछ दरिंदे टूट पड़ते हैं। ये सहरिश नामी खातून है, उनके घर के ऊपर हमला है। और मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक ना तो लाइव स्ट्रीम ने इसके ऊपर कोई खबर चलाई है और ना ही किसी ने कोई एक्शन लेने की कोशिश की है। दूसरी जानिब मैडम सहरिश का कहना है कि गुंडों ने मेरी मासूम बच्ची को बुरी तरह मारा, पीटा और इन गुंडों को कुछ नहीं कहा गया। सहरिश नामी खतून है, उनकी इन गुंडों के साथ कहीं बहस मुबाहिसा हुआ होगा या कोई तकरार हुई होगी। उस दौरान तकरार में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हुआ। मेरा नाम यासिर शमून खान है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मुकम्मल काया ही पलट चुकी है, आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। एक सूबे को CCD के नाम के ऊपर तो ठीक कर दिया जाता है, लेकिन दूसरे सूबे इससे महरूम रहते हैं। और वहाँ पर किस कदर गुंडागर्दी और किस कदर दहशतगर्दी और कितने जराइम जन्म देते हैं, इसकी एक तफसीली रिपोर्ट बनाकर किसी दिन ज़रूर पेश करूँगा। लेकिन आज एक वीडियो है, ये नवाबशाह की वीडियो है और नवाबशाह का इलाका है, ये वहाँ की वीडियो है। और दिन दहाड़े वहाँ पर हो क्या रहा है, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। आप वीडियो में बड़ा गौर से देख सकते हैं कि दिन दहाड़े कुछ गुंडा अनासर एक गेट को खींचकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लड़का इस कदर बदमाश और गुंडा है कि वो कितनी ताकत लड़ा रहा है बाकायदा तौर पे इस गेट को तोड़ने की। ये दोनों लड़के, ये टोपी वाला भी और काली शलवार कमीज वाला भी, आप देख सकते हैं, पत्थर मार रहा है, गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी मीटर उतार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। जैसे एक निहत्थे आदमी के ऊपर कुछ दरिंदे टूट पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पत्थर बारहा इस दरवाजे के ऊपर मारा जा रहा है और उनको डराया धमकाया जा रहा है। वाकया नवाबशाह तहाना ही सेक्शन की हदूद में सरेआम गुंडागर्दी और दिन दहाड़े एक मासूम औरत सहरिश के घर पर हमला है। ये सहरिश नामी खातून है, उनके घर के ऊपर हमला है। और मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक ना तो लाइव स्ट्रीम ने इसके ऊपर कोई खबर चलाई है और ना ही किसी ने कोई एक्शन लेने की कोशिश की है। दहशतगर्दी की इंतहा। SSP नवाबशाह को चाहिए कि फुल फोर्स नोटिस ले और इन गुंडों को गिरफ्तार करके कानूनी सज़ा दी जाए। ये जो अपील कर रहा है, ये वो बयान कर रहा है। दूसरी जानिब मैडम सहरिश का कहना है कि गुंडों ने मेरी मासूम बच्ची को बुरी तरह मारा, पीटा और इन गुंडों को कुछ नहीं कहा गया। आज दोपहर दिन दहाड़े मुझे दर्जनों लोग जान से मारने आए और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी करते रहे। अच्छा, इससे पहले सहरिश नामी खतून है, उनकी इन गुंडों के साथ कहीं बहस मुबाहिसा हुआ होगा या कोई तकरार हुई होगी। उस दौरान तकरार में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हुआ। फिर उसके बाद ये लोग इसके घर आए और हमलावर हो गए। मैडम सहरिश ने SSP नवाबशाह और DIG नवाबशाह और सिंध IG को और होम सेक्रेटरी ज़ियाउल हसन को इल्तिजा की है, अपील की है। बेटा, कुछ भी नहीं होना, नहीं होना। तुम्हारी सिंध पुलिस खुद इन वाक़यात में मुकम्मल तौर के ऊपर इन्वॉल्व है। आपके कच्चे के जितने डाकू हैं ना, जो रहीम यार खां के इलाके में हैं, जिनको सेल ज़फ़र चट्टा साहब ने छठी का दूध याद करा दिया था, उनको दर हकीकत जब तहकीक की गई और हसास इदारों ने तहकीक की, और ये मैं बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ, उन कच्चे के डाकुओं के पीछे सपोर्ट सिंध पुलिस की थी, एक खास सियासी जमात की थी।
तो तुम्हें लगता है कि आने वाले वक्तों में तुम्हारा ये मसला जो पाकिस्तान में अब बिल्कुल एक छोटा सा माइनर सा मसला होता है कि किसी के घर के ऊपर भी हल्ला बोल देना, गुंडागर्दी करना, दहशत फैलाना, खौफो हिरास फैलाना, मैं समझता हूं कि आज अदालतों को रूलिंग पास करनी चाहिए कि 7-8 ये प्रोहिबिट बोर्ड के ऊपर ही नहीं लगनी चाहिए कि जिसके पास प्रोहिबिट बोर्ड है और उसने उसका इस्तेमाल किया। दहशतगर्दी ऊंचा बोलने वाले के ऊपर भी लगनी चाहिए। दहशतगर्दी अपनी आवाज की गनगरज से किसी को नीचा दिखाने वाले के ऊपर भी लगनी चाहिए। दहशतगर्दी गिरेबान पे हाथ डालने वाले को भी लगनी चाहिए। और किसी दशीजा या किसी कमजोर औरत के घर के ऊपर हमलावर होने वाले और शोर शराबा करने वाले गुंडा अनासर के ऊपर भी एंटी टेररिज्म कोड के ऊपर ही मुकदमा चलने चाहिए। शायद कहीं ना कहीं कोई रत्ती बराबर फर्क पड़ जाए। वगरना ये याद रखिएगा, जहां पर हुकूमतें, जहां पर बाकायदा तौर के ऊपर वो पॉलिटिशियंस जो 70 सालों से बराजमान है इस मुल्क की कुर्सियों के ऊपर और उन्होंने सूबों को किसी मजार की गद्दी की तरह अपनी मलकियत समझ रखा है और उसके शहजादा नशीब बने हुए हैं, उन सूबों के अंदर इंसाफ का मुतलाशी होना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादफ। ये अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।